श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। बड़े ध्यान से सुनना। एक बात ही बताइए, श्रृंगी ऋषि कितने दिन यहां रहे हैं मृत्युलोक में? ये प्रसंग कलयुग का है। परीक्षित जी का प्रादुर्भाव कलयुग में हुआ है। और श्रृंगी ऋषि कब आए? त्रेता में। बड़े ध्यान से सुनना। त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष और द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष। इतने दिन श्रृंगी ऋषि कैसे रहे? कितनी आयु उनकी थी? बड़े ध्यान से सुनना। ये मनवंतर का अंतर है। ये हर बदलते रहते, मनु बदलते रहते हैं। ये मनवंतर का अंतर है। बहुत ध्यान से सुनना। ये अंतर मनु परिवर्तित कैसे होते हैं? इतने दिन कैसे रहे? तो कहीं सुनो, एक चतुर्युगी व्यतीत हो जाए। चतुर्युगी 16,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाए तब एक चतुर्युगी व्यतीत होती है। और ऐसी 1,000 जब चतुर्युगी व्यतीत हो जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस कारण इतने दिन तक वो रहे। बड़ी सुंदर चर्चा है। आज श्राप दे दिया। 7वां दिन पूर्ण होते ही, 8वां लगते ही वो तक्षक जीवित होकर के डस लेगा। अब तो लौट करके आए और जैसे ही लौट करके आए श्रृंगी ऋषि के पिता ने कहा, बेटा आपने श्राप तो नहीं दिया? बोले मैंने दे दिया है। बोले ना ऐसा राजा हुआ है और न होने की संभावना है। अरे उसके ऊपर उस समय कलयुग सवार था। उसकी जो सुबुद्धि थी कुबुद्धि में परिवर्तित हो गई थी। श्राप दे दिया तो श्राप मिथ्या जाता नहीं है। इसलिए आपसे एक निवेदन है। बोले वो कौन सा? पिताजी आदेश करिए। बोले उसको सूचना भिजवा दो कि आपको श्राप हो गया है और वो अपनी मुक्ति का कोई कारण कर ले जिसके द्वारा उसका उद्धार हो जाए। अब तो जैसे शिष्यगण गए, उनको सूचना मिली। राघवेंद्र सरकार की कृपा से परीक्षित जी बड़ा प्रसन्न हुए कि आज मेरे कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो गया। ये मजबूत शरीर है, अगर कर्मों का दंड भोग हम अभी भोग लेंगे तो बुढ़ापा नहीं बिगड़ेगा। ध्यान से सुन लेना। इस शरीर से जो पातक कर्म हो जाएगा, बगैर भोगे आप नहीं बचोगे। तो जवानी में अगर भोग लोगे तो बुढ़ापा ठीक से कट जाएगा। और कहीं बाद में नंबर लग गया तब तो मामला बड़ा राधे राधे हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय। हाँ, तो परीक्षित जी बड़ा प्रसन्न हुए। आज मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली, मेरा कल्याण कैसे होगा? विद्वानों से पूछा, कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर अनुष्ठान किया जाए उसके द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। बोले कौन भागवत से मुक्ति दिलाएगा? बोले जो मुक्त हो। बड़े ध्यान से सुनना। मुक्ति वही दिला सकता है जो मुक्त है। अब तो
विद्वानों से पूछा, बोले एक ही भक्त है जो मुक्ति दिला सकता है। बोले वो कौन? कहीं वो है सुखदेव। सुखदेव क्या है? दिगंबर हैं, दिक्धन अंबर में साह। सुखदेव जी महाराज मुक्ति दिला सकते हैं। सुखदेव जी को निवेदन किया गया तो सुखदेव जी ने एक बात कह दी कि मुझे भगवान के भजन से मतलब है, मेरे और कोई मतलब नहीं है। मुझको केवल ठाकुर को भजन करवे को। सब लोग पहुंच गए और नारद जी ने एक बात कह दी सुखदेव जी से। कहा आपके पिता ने एक श्लोक लिखा है भागवत। बोले वो कौन सा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। 18 पुराणों में 2 ही वचन हैं। बोले वो कौन? किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा और किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। आप संत हैं और संत का प्रादुर्भाव ही कल्याण के लिए होता है। बोले संत किसको कहते हैं? तो बड़ा सुंदर भाव बाबा ने दिया है। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत माने मक्खन, मक्खन जैसा। तो बोले कोई विशेषता? कोई विशेषता नहीं, क्योंकि मक्खन का स्वभाव होता है पिघल जाना। जिसका स्वभाव है पिघलना तो कोई विशेषता? बोले कोई विशेषता नहीं। बोले फिर संत कैसा हो? संत हृदय नवनीत समाना। बोले संत कैसा हो? पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। पर संताप हरय नवनीता। पर संताप हरय नवनीता। श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन जैसे होता है, कोई विशेषता बोले नहीं। कहीं फिर संत का हृदय, संत कैसा? पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जो पराया दुख देख करके द्रवित हो जाए वही संत है। हाँ? पर संताप हरय नवनीता। आज ठाकुर जी की कृपा दृष्टि के द्वारा सुखदेव जी को निवेदन किया। सुखदेव जी आए, परीक्षित जी ने व्यास पूजन किया। एक बात ध्यान से सुनना। व्यासाय विष्णु रूपाय
व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास विष्णु के स्वरूप है, नारायण के स्वरूप है। हाँ? वो किसी का पुत्र नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का मित्र नहीं, किसी का सखा नहीं, बोले साक्षात ब्रह्म के समान है। ब्रह्म वाक्य जनार्दना। आज ठाकुर जी की कृपा दृष्टि से कहा ब्रह्म वाक्य जनार्दन। व्यास विष्णु के स्वरूप होता है। पूजन किया, प्रणाम किया और वंदन किया। और बड़े भाव से सुखदेव जी आए, उन्होंने मंगलाचरण से कथा प्रारंभ कर दी। मंगलाचरण से कथा प्रारंभ की। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल धन आचरण बराबर मंगलाचरण। हम सबका आचरण कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, जाने अनजाने में, भाव कुभाव में कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। लेकिन भगवान ब्रह्म का आचरण बिगड़ता नहीं है। मंगलाचरण से कथा प्रारंभ कर दी। और राजा का सृष्टि के विषय का प्रश्न और सुखदेव जी ने जब कथा प्रारंभ की तो राजा ने सबसे पहले सृष्टि के विषय की बात कही है। फिर विराट स्वरूप विभूतियों की वर्णन का दर्शन कराया है भागवत जी में। फिर भगवान की लीला अवतारों का चरित्र आता है। भगवान के कौन कौन अवतार हैं, कितनी लीलाएं हैं। और फिर राजा परीक्षित जी ने अनन्य प्रकार की बात कही, निवेदन किया, प्रश्न पूछे। किससे? किसे पूछे? सुखदेव जी से। और सबसे पहले सुखदेव जी ने चतुश्लोकी भागवत का दर्शन कराया। 4 श्लोकों में भागवत जी आई हैं। आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधा सुपृष्ठ विराजस्यः। बहुरूप इवा भाति मायमया बहुरूपाय रममाणो गुणेस्या महामतिं मन्यते। यही वाचं महिम्रेस्वे परस्मिन् कालमायायो रमते गतस्मोहस्या तुमोदास्ति ततो भयत्। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे स्वप्रेम से देखे जाने वाले पदार्थों का साथ उनको देखने वाले कोई संबंध नहीं होता है, वैसे ही देहाद से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। दृष्टा और दृश्य जो हम देख रहे हैं वो हम